हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईटीजे में स्वागत है। मैं हूं जयदीप। तो आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोल प्लान के ऊपर, और जिसको हम समझेंगे एआईजी मैनुअल फर्स्ट एडिशन के हिसाब से, जो कि इशू हुआ था मार्च 2024 में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले वो फैकल्टी प्रेजेंटेशन देख लेते हैं जिसके बेस पे हमने वीडियो बनाई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा स्टडी मटेरियल या ई बुक चाहिए कंट्रोल प्लान के ऊपर, जो कि कम्प्लीटली फर्स्ट एडिशन मार्च 2024 में जो इशू हुआ था एआईजी मैनुअल का, इसके हिसाब से आपको चाहिए, तो इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इसको ले सकते हैं। उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है कि कंट्रोल प्लान का मीनिंग क्या होता है, कितने फेजेस हैं, क्या चेंज पॉइंट है, और कैसे कंट्रोल प्लान को बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको कंट्रोल प्लान का फॉर्मेट चाहिए एक्सेल में, जो कि एआईजी मैनुअल फर्स्ट एडिशन के हिसाब से बना हुआ है, तो इसका जो फॉर्मेट के लिए जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इसको ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि कंट्रोल प्लान होता क्या है या इसका मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स, जो एक कंट्रोल प्लान है, ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हम डिफाइन करते हैं एक्शंस को जो हमें लेने हैं हर प्रोसेस में। मीन्स प्रोसेस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स या प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को हम डिफाइन करते हैं कंट्रोल प्लान के अंदर। तो इसमें अल्टीमेटली हम करते क्या है, प्रोसेस में अगर बात करें तो कौन कौन से की वेरिएबल्स है, हम उनको डिफाइन करते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसकी स्पेसिफिकेशन को डिफाइन करते हैं। देन उसका मेजरमेंट या मॉनिटरिंग मेथड क्या रहेगा, उसको डिफाइन करते हैं, है ना। सेम अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है उसको डिफाइन करते हैं। देन उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, देन उसका मॉनिटरिंग या मेजरमेंट मेथड क्या है, या उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये सब चीजें हम कंट्रोल प्लान के अंदर डिफाइन करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं कि कंट्रोल प्लान के कितने फेजेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इनडायरेक्ट वे में, इसके 3 फेजेस होते हैं: प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च एंड प्रोडक्शन। ऑलरेडी ये लास्ट जो कंट्रोल प्लान था उसके अंदर भी सेम 3 फेजेस ही थे, बट इसमें प्री लॉन्च एंड प्रोडक्शन के साथ हमने ब्रैकेट में विद सेफ लॉन्च करके लिखा हुआ है और स्टार मार्क मारा हुआ है। इसका मेनली मीनिंग क्या है, एक्चुअली ये पहले जो लास्ट कंट्रोल प्लान का जो मैनुअल था उसमें ये मेंशन नहीं था, बट अभी जो ये लेटेस्ट 2024 में इशू हुआ है कंट्रोल प्लान का फर्स्ट एडिशन, इसके अंदर इसको ऐड किया गया है विद सेफ लॉन्च। ओके, मीन्स अगर हमें प्री लॉन्च करना है तो उसमें अगर सेफ लॉन्च स्पेसिफिक कुछ रिक्वायरमेंट्स हमें डिफाइन करनी है तो वो भी इस कंट्रोल प्लान में डालना पड़ेगा। या प्रोडक्शन के समय में भी अगर हमें कुछ सेफ लॉन्च स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को डिफाइन करना है तो वो भी इसमें डालना पड़ेगा। तो फ्रेंड इसको हम आगे प्रॉपर वे में समझते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं कि कंट्रोल प्लान को हम कैसे बनाएं या हाउ टू प्रिपेयर कंट्रोल प्लान। तो फ्रेंड्स, कंट्रोल प्लान बनाने के लिए सबसे ऊपर नंबर 1 पे हमें यहाँ पे डिफाइन करना होता है कि हम ये जो कंट्रोल प्लान बना रहे हैं वो किस फेज के अंतर्गत बना रहे हैं। फर्स्ट है प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान। इसमें जो पार्ट है या प्रोडक्ट है वो प्रोटोमोल्ड के साथ बनता है, और कंट्रोल प्लान के अंदर हमें इसमें डायमेंशनल रिक्वायरमेंट, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट और मटेरियल स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को डिफाइन करते हैं। अगर हम बात करें प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान की, तो प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान में जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्शन मोल्ड के साथ बनता है, और कंट्रोल प्लान के अंदर हमें डायमेंशनल रिक्वायरमेंट, मटेरियल रिक्वायरमेंट और परफॉर्मेंस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को डिफाइन करना होता है। अब प्रोटोटाइप और प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान में ये डिफरेंस है कि जो पार्ट बनते हैं प्रोटोटाइप के अंदर वो प्रोटो मोल्ड से बनते हैं, और प्री लॉन्च के अंदर जो पार्ट बनते हैं वो प्रोडक्शन मोल्ड के अंदर से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान की। तो प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान में जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्शन मोल्ड के साथ बनता है, और इस कंट्रोल प्लान के अंदर हम प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट या प्रोसेस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स और उनके जो कंट्रोल्स हैं, जो उनके मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट मेथड है, वो सब हमें डिफाइन करने होते हैं। अब बात करें नेक्स्ट सेफ लॉन्च की, जो कि ऐड हुआ है इस एआईजी फर्स्ट एडिशन 2024 के अंदर। वो ये हुआ है कि सेफ लॉन्च को ऐड किया गया है। अब सेफ लॉन्च क्या है, जैसे नाम से पता लग रहा है कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो वो सेफली लॉन्च हो, रिक्वायरमेंट को पूरा करे, उस समय हम कुछ एडिशनल कंट्रोल्स डालते हैं एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग। अब ये जो सेफ लॉन्च है या तो प्री लॉन्च के साथ होगा या प्रोडक्शन के साथ होगा। ठीक है, ये एज ए इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है सेफ लॉन्च। तो ये प्री लॉन्चिंग के समय अगर हम सेफ लॉन्च कर रहे हैं तो हम कंट्रोल प्लान पे टिक करेंगे प्री लॉन्च के ऊपर और सेफ लॉन्च के ऊपर। ये हम प्रोडक्शन के समय अगर हम सेफ लॉन्च कर रहे हैं देन प्रोडक्शन पर टिक करेंगे और सेफ लॉन्च के ऊपर टिक करेंगे। मीन्स ये एडिशनल कंट्रोल्स हैं जिससे कि हम इंश्योर करते हैं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो
पूरा कर जाए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स नंबर 2 पे है कंट्रोल प्लान नंबर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें अल्फा न्यूमेरिक कंट्रोल प्लान का नंबर मेंशन करना होता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सीपी, है ना, CP-011, इस तरह से हम कोई भी नंबर को मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट नंबर या लेटेस्ट चेंज लेवल। तो यहाँ पे हमें मेंशन करना होता है कि जो हमारा पार्ट है जिसके रिस्पेक्ट में हम कंट्रोल प्लान बना रहे हैं, है ना, उसका नंबर क्या है। मीन्स सिस्टम या सब सिस्टम या कंपोनेंट जो भी हम बना रहे हैं जिसके रिस्पेक्ट में कंट्रोल प्लान हम बना रहे हैं, उसका हमें नंबर यहाँ पे डालना है। और उसका ड्रॉइंग का इंजीनियरिंग चेंज लेवल क्या है, क्योंकि जैसे ड्राइंग होती है वो चेंज भी होती है, रिवाइज भी होती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें जो कंट्रोल प्लान बनाया उस समय ड्राइंग का लेटेस्ट रिवीजन नंबर क्या था जिसके रिस्पेक्ट में कंट्रोल प्लान बना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट नेम या डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर हमें डिफाइन करना होता है कि पार्ट का नाम क्या है, ठीक है, और उसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन डिफाइन करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात करें, हमारे पार्ट का नेम है स्पेशल रिंग और इसको मोल्डिंग पे हम बना रहे हैं, तो पार्ट नेम हो गया स्पेशल रिंग और ओब्लिक अगर बात करें मोल्डिंग, मीन्स ये मोल्डिंग का कंट्रोल प्लान है स्पेशल रिंग के लिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं कि हमें नंबर 5 पे डिफाइन करना है कि कॉन्टेक्ट या फोन नंबर क्या है, ठीक है। यहाँ पे हमें मेंशन करना होता है कि पर्सन का नाम, जो कि स्पेसिफिक पर्सन है जो कि कंट्रोल प्लान के लिए लीड ली है जिसने, ठीक है, उसका टेलीफोन नंबर या कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। ऑल्दो ये जो एक्टिविटी है ये CFT की एक्टिविटी है, लेकिन जिस पर्सन ने लीड ली है उस पर्सन का की कॉन्टेक्ट पर्सन का नेम एंड नंबर यहाँ पे डालना होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें 6 नंबर पे, जो है सप्लायर या प्लांट का नाम एंड कोड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल हमें ये कंट्रोल प्लान बना रहे हैं जिस प्रोडक्ट के लिए बना रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट है किसी कस्टमर को हम देने वाले हैं, ठीक है। मीन्स हम या तो टीयर 1 कस्टमर है या टीयर 2 सप्लायर है या टीयर 2 सप्लायर है ना। उस समय हमें यहाँ पे अपना नाम जो है कंपनी का वो यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक सप्लायर है और हमारा जो कस्टमर है वो मारुति या होंडा है, तो हमारी कंपनी का जो नाम है यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और हमारा सप्लायर कोड क्या है हमारे उस कस्टमर के लिए जिसके लिए हम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो सप्लायर कोड भी यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सप्लायर या प्लांट अप्रूवल डेट। तो यहाँ पे जैसे हमने किसी भी स्पेसिफिक पार्ट का कंट्रोल प्लान बनाया, ठीक है, तो ये जो कंट्रोल प्लान है ये अप्रूवल हमें अपने प्लांट में किस डेट में लिया और किसने ये अप्रूव किया उसकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे डालनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सप्लायर हूं और मैंने ये पार्ट के लिए कंट्रोल प्लान बनाया है, तो मैं अपना नाम यहाँ पे मेंशन कर दूंगा राकेश गुप्ता ऊपर, और सप्लायर या प्लांट अप्रूवल में जिससे मैंने अप्रूव कराया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ प्लांट हेड है या क्वालिटी हेड है, उससे मैंने अप्रूव कराया है तो उसका नाम एंड किस डेट में कराया वो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है। चलो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 8 एंड नंबर 9 पे। तो नंबर 8 पे है अदर अप्रूवल्स, है ना। फॉर एग्जांपल हमने ये जो कंट्रोल प्लान बनाया है अगर किसी और से भी उसको अप्रूव कराया है, फॉर एग्जांपल हम हमारी कंपनी में सिस्टम क्या है कि हमें कंट्रोल प्लान को क्वालिटी हेड के साथ साथ हमें इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम से भी इसको कंट्रोल कराना होता है या अप्रूव कराना होता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे अदर अप्रूवल्स किससे हमने अप्रूवल करवाया और किस डेट में करवाया वो भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 9 पे, जो है डेट ओरिजिनेटेड या डेट रिवीजन। डेट ओरिजिनेटेड क्या है, किस डेट पे हमने ये कंट्रोल प्लान को कंपाइल किया उस डेट का हमें यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। मीन्स जिस डेट में हमने ओरिजिनल कंट्रोल प्लान बनाया, ओरिजिनल मीन्स एट द इनिशियल्स बनाया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डेट ऑफ रिवीजन, कि हमने एक बार बना तो लिया उसको फिर टाइमली हमें रिव्यू या रिवाइज भी करना है, तो लेटेस्ट जो रिवीजन डेट है वो यहाँ पे मेंशन करनी है डेट ऑफ रिवीजन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 10 पे, जो है कस्टमर या कस्टमर इंजन अप्रूवल या डेट। मीन्स फॉर एग्जाम्पल हमने ये कंट्रोल प्लान बना के अपने कस्टमर को सबमिट किया, ठीक है। अब कस्टमर ने अपने एंड पे इस कंट्रोल प्लान को रिव्यू किया और उसके बेस पे इसको अप्रूव किया, ओके। तो कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल की डेट यहाँ पे हमें मेंशन करनी पड़ेगी,
ठीक है, अगर ये रिक्वायर्ड है तो। अगर रिक्वायर्ड नहीं है कि हमें कंट्रोल प्लान को सबमिट करना है कस्टमर को और कस्टमर का R&D टीम या क्वालिटी टीम उसको अप्रूव करे, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये ब्लैंक हो जाएगा। इसमें आप ब्लैंक की जगह आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर रिक्वायरमेंट है तो हमें इस पे अप्रूवल लेना है अपने कंट्रोल प्लान के ऊपर कस्टमर से, और उसकी स्पेसिफिक डेट यहाँ पे मेंशन करनी है। ओके, ये स्पेसिफिक इंजीनियरिंग के लिए बात कर रहा हूँ। लेकिन नंबर 11 पे अगर हमें कस्टमर की क्वालिटी से अप्रूवल लेना है, ठीक है, हमने कंट्रोल प्लान कस्टमर की क्वालिटी को दिया और उन्होंने उसको रिव्यू किया और उसको अप्रूव किया, ठीक है, तो उसकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे हमें मेंशन करनी है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है नंबर 12 पे पार्ट या प्रोसेस नंबर। तो हमें यहाँ पे अपना जो पार्ट है और उसका जो प्रोसेस नंबर है जिसके रिस्पेक्ट में हमने कंट्रोल प्लान बना रहे हैं उसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं स्पेशल रिंग का कंट्रोल प्लान बना रहा हूँ, ठीक है, और ये जो स्पेशल रिंग का जो कंट्रोल प्लान बना रहा हूँ ये स्पेसिफिक जो प्रोसेस है मोल्डिंग उसके लिए मैं बना रहा हूँ, और जो मोल्डिंग है उसका नंबर जो है 80 है प्रोसेस फ्लो डायग्राम में। तो हमें मेंशन यहाँ पे क्या करना है, स्पेशल रिंग ऑब्लिक 80। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे प्रोसेस नेम प्रोसेस नंबर यहाँ पे डिफाइन करना है। अब प्रोसेस नेम में हमने मोल्डिंग लिख दिया नंबर 13 पे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मशीन डिवाइस या टूल यूज्ड, ठीक है, नंबर 14 पे, वो भी हमें कंट्रोल प्लान के अंदर डिफाइन करना है। मीन्स हमें कौन सी मशीन पे या कौन सा डिवाइस या जिग या टूल को यूज करते हुए इस पार्ट को मैन्युफैक्चर करना है इस प्रोसेस में, उसकी डिटेल्स को हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 15 पे। 15 के अंदर हमें स्पेसिफिक नंबर लिखना है, मीन सीरियल नंबर 1 2 3 इस तरह से हमें लिखना है। अब ये जो स्पेसिफिक 1 2 3 जो नंबर है ये क्रॉस रेफरेंस होगा अदर डॉक्यूमेंट्स का, जैसे कि एफएमईए ड्राइंग या स्टैंडर्ड जो भी है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल हमारा ड्राइंग है, हमने उस पर बैलूनिंग की हुई थी, ठीक है, तो बैलूनिंग करने के बाद स्पेसिफिक सीरियल नंबर 1 का जो डायमेंशन था वो हमारे इस कंट्रोल प्लान के हिसाब से वो कौन से स्पेसिफिक जगह पे हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं उसका क्रॉस रेफरेंस नंबर यहाँ पे हमें मेंशन करना है। फॉर एग्जाम्पल सीरियल नंबर 1 जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेचर के लिए, क्या टेम्परेचर रिक्वायरमेंट कुछ अगर हमने एफएमईए में या ड्राइंग में लिखी हुई है उसका क्रॉस रेफरेंस लिया हुआ है तो वहां पे भी बैलूनिंग के समय नंबर 1 लिखना है, सो दैट कि दोनों आपस में लिंक हो सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 16 पे कैरेक्टरिस्टिक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक है, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक और प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक। मीन्स हमें उस पर्टिकुलर प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए प्रोसेस स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि मोल्डिंग के लिए टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर चाहिए, टाइम चाहिए, वो हमें डिफाइन करना है। या प्रोडक्ट स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर प्रोसेस पे, जैसे कि थिकनेस है या अपीयरेंस है, वो सब हम यहाँ पे डिफाइन करना है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक चाहे प्रोडक्ट की हो या प्रोसेस की हो वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। नंबर 17 पे आते हैं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। इसमें अगर कोई हमारी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हमें कंट्रोल करना जरूरी है, क्रिटिकलिटी हो सकती है आपके फंक्शनल बेस पे, क्रिटिकलिटी हो सकती है सेफ्टी के बेस पे, तो उसको हमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू आइडेंटिफाई करनी है कंट्रोल प्लान के अंदर। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे थिकनेस को एक क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक ली है और उसका जो रेफरेंस है हमने लिया है कस्टमर के ड्राइंग से। ठीक है, तो हमने यहाँ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक में जो कस्टमर का जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक का जो सिंबल है हमने यहाँ पे यूज किया है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नंबर 18 पे आता है प्रोडक्ट या प्रोसेस की स्पेसिफिकेशन टॉलरेंस क्या है या स्पेसिफिकेशन क्या है। बीस हमने जो पैरामीटर जो कैरेक्टरिस्टिक हमने डिफाइन की थी प्रोडक्ट और प्रोसेस की, उसका स्पेसिफिकेशंस क्या है उनकी, वो हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉलम में डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर के लिए बात करें तो हमने 160 या 180 जो भी लिया है वो वहाँ पे हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेजरमेंट या मॉनिटरिंग या इवेल्युएशन टेक्निक्स। ठीक है, तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को हम कैसे मेजर करेंगे या कैसे इवेल्युएट करेंगे वो मेथड हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर को हम कैसे चेक करेंगे, थर्मोमीटर से, या फॉर एग्जांपल थिकनेस को हम कैसे चेक करेंगे,
थिकनेस मीटर से। तो इस तरह से हमें मेजरमेंट मेथड को यहाँ पे डिफाइन करना है नंबर 19 पे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 20 पे, जो है सैंपल साइज एंड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें सैंपल साइज कितना लेना है और फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है वो हमें डिफाइन करना होता है हर कैरेक्टरिस्टिक के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक है, टेम्परेचर, प्रेशर, टाइम, इसको हमें शिफ्ट में बस एक बार चेक करना है एट द टाइम ऑफ शिफ्ट स्टार्टिंग। तो हमें यहाँ पे सैम्पलिंग की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी कि हमें एट द शिफ्ट स्टार्ट करना है, और कितनी बार करना है, सिर्फ एक बार। ठीक है, तो सैंपल साइज हमारा एक हो गया। या हम अगर बात करें थिकनेस की, हमें थिकनेस को हर 60 मिनट्स में या हर 1 आवर में चेक करना है। तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 आवर या फिर 60 मिनट। और कितने पीस चेक करने हैं हर घंटे में, 4 पीस करने हैं, तो ये हो गया सैंपल साइज 4। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल मेथड, कि इसको कंट्रोल मेथड क्या है हमारा इस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के लिए। तो हमारे जो कंट्रोल मेथड है इस कैरेक्टरिस्टिक के लिए, कि हमारे पास एक पार्ट मास्टर होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उस पार्ट मास्टर में प्रोडक्ट स्पेसिफिक या प्रोसेस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को मेंशन करते हैं कि कितना हमें करना है। तो कंट्रोल मेथड क्या हो गया, पार्ट मास्टर। या फिर कहें कि हमारे पास एक चेकशीट को हम फॉलो करते हैं, उस चेकशीट में हम लिखते हैं कि टेम्परेचर कितना है, टाइम कितना है, प्रेशर करना है। तो इसमें यहाँ पे कंट्रोल मेथड क्या आ गया, कंडीशन चेकशीट। ठीक है, इसके अलावा बात करें, हम कहते हैं कि हमने कोई पोकोयो को लगाया हुआ है। ठीक है, जिसमें अगर कोई आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन चल जाएगा, हमारा प्रोसेस पैरामीटर है, तो एक इसमें लाइट बिलिंग होगी या फिर बजर बजेगा। तो उस पोकोयो को भी यहाँ पे हमें कहीं डिफाइन करना है कंट्रोल मेथड के अंदर। तो इस तरह से हमें कंट्रोल मेथड को डिफाइन करना है। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन प्लान। रिएक्शन प्लान में नॉर्मली हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट या प्रोसेस की जो कैरेक्टरिस्टिक की जो स्पेसिफिकेशंस हैं, अगर वो डेविएट हो जाए, मीन्स जो टॉलरेंस की रिक्वायरमेंट है अगर वो डेविएट हो जाए, तो हमें क्या करना है, मीन्स सुपरवाइजर को क्या करना है या फिर ऑपरेटर को क्या करना है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मशीन है, वो ऑपरेटर चला रहा है, तो उस कंडीशन में हमें ऑपरेटर जो है उसको वो क्या करेगा अगर हमारी कैरेक्टरिस्टिक डेविएट हो जाए। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है हमारा, है ना, या मैं कहता हूं कि हमारा जो टाइम है 6+2 -1 मिनट का आपका स्पेसिफिकेशन है टाइम की, अगर ये 10 मिनट हो जाए, है ना, किसी भी रीजन से, तो उस कंडीशन में जो ऑपरेटर है वो क्या करेगा। तो यहाँ पे रिएक्शन प्लान में हमें डिफाइन वो करना होता है। फॉर एग्जाम्पल उसको मशीन को स्टॉप करना है, उसको जो भी मटेरियल बना है उस पर्टिकुलर आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक में उसको होल्ड करना है और अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे रिएक्शन प्लान डिफाइन करना रहता है कंट्रोल प्लान के अंदर। नेक्स्ट आता है रिवीजन हिस्ट्री। तो यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं रिवीजन हिस्ट्री के अंदर हमें डिफाइन करना होता है कि ये कंट्रोल प्लान को लास्ट रिवीजन नंबर क्या है। फॉर एग्जांपल 00 करके एक रिवीजन नंबर है, मींस इनिशियली जब रिलीज हुआ था तो हमने कहा कि हमारा रिवीजन जो है 00 है, और वो 25 जून 2022 को ये कंट्रोल प्लान बना था। लेकिन बाद में इसको हमने लेटेस्ट रिवाइज किया है 18 जून 2023 में। और वो हमने क्यों रिवाइज किया है कि इसके अंदर हमने मशीन का जो बजर है, जो है टेम्परेचर, प्रेशर और टाइम के लिए, उसको लिंक किया है कंट्रोल प्लान में। मीन्स हमने कंट्रोल प्लान को रिवाइज किया है। तो उसका जो डिटेल्स है कि लाइक रिवीजन नंबर क्या है, रिवीजन डेट क्या है, रिवीजन का रिक्वायरमेंट्स या किस कारण हमने रिवाइज किया, किसने इसको अप्रूव किया इस पर्टिकुलर रिवीजन को, वो सब डिटेल्स हमें रिवीजन डिटेल्स के अंदर डालना होता है। तो फ्रेंड्स ये सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम एक कंट्रोल प्लान बना सकते हैं एज पर लेटेस्ट AIAG मैनुअल फर्स्ट एडिशन 2024 के हिसाब से। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, अपने इसको फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा जिससे वो भी इसके बारे में सीख सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा जिससे कि आपको आने वाली वीडियो है इसकी नोटिफिकेशन आ जाए, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि जो नोटिफिकेशन है वो टाइमली आपके पास आती रहे। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।